अब मैं आपको वो रेजरेक्शन प्रोटोकॉल देने जा रही हूँ जिसे अगर आपने अगले 90 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आप अपने शरीर को मजबूर कर देंगे कि वो वहां भी बाल उगाए जहां उसे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। रुक जाइए प्लीज, वो तेल की शीशी अभी नीचे रख दीजिए। वो महंगा शैम्पू, वो हजारों रुपए जो आप पार्लर वाली दीदी के कहने पर हेयर स्पा में उड़ाने वाली हैं, उन सबको बस 1 मिनट के लिए भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने आई हूँ जो शायद आपको डरा देगा। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिस चीज को आप और मैं सालों से बालों का झड़ना समझ रहे हैं वो असल में बालों की समस्या है ही नहीं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि हम एक मुर्दा जमीन पर फसल उगाने की जिद कर रहे हैं। आज हम उस ग्रेट डिसेप्शन यानी उस बड़े धोखे का पर्दाफाश करेंगे जिसकी वजह से हम में से कईयों की, चाहे वो मेरे भाई हों जो गंजेपन से जूझ रहे हैं या मेरी बहनें जिनकी पोनीटेल पतली होती जा रही है, नींद उड़ी हुई है। सबसे पहले जरा अपने या अपने किसी जानने वाले के सिर को इमेजिन कीजिए जो गंजा हो चुका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गंजे लोगों का सिर इतना चमकता क्यों है? हम अक्सर मजाक में कहते लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत डरावना मेडिकल सच छिपा है। वो चमक तेल की नहीं है और ना ही वो हेल्दी स्किन है, वो चमक है हड्डी की। जी हाँ, आपने सही सुना, इसे स्कैल्प कैल्सिफिकेशन कहते हैं और यही है हमारा पहला और सबसे बड़ा दुश्मन, द ज़ॉम्बी स्कैल्प। जरा सोचिए, आपके सिर की त्वचा स्कैल्प और आपके माथे की त्वचा एक ही तो है, लेकिन आप अपने माथे की स्किन को चुटकी से पकड़ सकते हैं, उसे हिला सकते हैं। अब यही कोशिश अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से क्राउन एरिया पर कीजिए। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वहां की चमड़ी पत्थर जैसी सख्त हो गई है, इतनी सख्त जैसे चमड़ी के ठीक नीचे हड्डी हो। यही फाइब्रोसिस है। होता यह है कि स्ट्रेस, टेंशन और हम लड़कियों की वो आदत बालों को कसकर बांधना, टाइट पोनीटेल्स, सिर की मांसपेशियों में लगातार खिंचाव पैदा करती है। इस लगातार खिंचाव से बचने के लिए हमारा शरीर एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर वहां की सॉफ्ट स्किन को सख्त करना शुरू कर देता है। वो वहां कैल्शियम की परत जमा कर देता है। नतीजा, खून के नसें दब जाती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है। अब आप ही बताइए, अगर आप कंक्रीट की सड़क पर दुनिया का सबसे महंगा बीज बो दें और ऊपर से सोने के भाव वाला सीरम भी डाल दें, तो क्या वहां पेड़ उगेगा? नहीं। यही गलती हम कर रहे हैं। लड़के मिनॉक्सिडिल रगड़ रहे हैं, हम लड़कियां महंगे हेयर ऑयल्स लगा रही हैं, लेकिन वो दवा अंदर जा ही नहीं रही, वो सिर्फ सतह पर सूख रही है, क्योंकि नीचे की जमीन बंजर और पथरीली हो चुकी है। आपके बाल इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि उनकी जड़ें कमजोर हैं, वो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनका गला घोटा जा रहा है। तो आज से तेल थोपने से पहले हमें उस जमीन की गुड़ाई करनी होगी, उस परत को तोड़ना होगा। कैसे, वो हम आगे जानेंगे, लेकिन पहले हमें एक और कातिल से मिलना है जो हर सुबह आपके बाथरूम में आपका इंतजार करता है। आप शायद सोच रही होंगी, मैं तो बहुत साफ सफाई रखती हूँ, फिर भी मेरे बाल क्यों जा रहे हैं? जवाब आपके नल में है। इसे मैं कहती हूँ द शावर ऑफ डेथ। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जिस पानी से आप नहा रहे हैं हो सकता है वो हार्ड वाटर यानी खारा पानी हो। और हार्ड वाटर सिर्फ पानी नहीं, वो लिक्विड स्टोन है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपनी बाल्टी या नल को देखिए, क्या उस पर सफेद रंग की कोई परत जमी है? अगर हाँ, तो ठीक वही परत आपके बालों और आपके स्कैल्प पर भी जम रही है। विज्ञान की भाषा में इसे स्कम कहते हैं। जब हम शैम्पू करते हैं तो हार्ड वाटर का कैल्शियम शैम्पू के साथ मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ बनाता है जो पानी से धुलता नहीं है। ये पदार्थ आपके बालों की जड़ों यानी फॉलिकल्स को सीमेंट की तरह ब्लॉक कर देता है। खासकर मेरी बहनों, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अक्सर आपको लगता है कि आपके बाल ड्राई और फ्रिजी हो रहे हैं, झाड़ू जैसे हो गए हैं, इसलिए आप कंडीशनर और सीरम बदलती रहती हैं। लेकिन सच ये है कि आपके बालों पर उस खारे पानी ने एक प्लास्टिक जैसी कोटिंग चढ़ा दी है। इस कोटिंग के कारण ना तो मॉइस्चर अंदर जा पाता है और ना ही बाहर आ पाता है। बाल अंदर ही अंदर प्यासा मर जाता है और फिर स्नैप, कंघी में टूट कर आ जाता है। तो समाधान क्या है? घर बदल लें? नहीं, इसका एक बहुत सस्ता और जादुई इलाज है जिसे चिलेशन कहते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही कुछ चीजें जैसे विटामिन सी या एप्पल साइडर विनेगर खारे पानी के मिनरल्स को खींचकर बाहर निकाल देती हैं। आपको महंगे फिल्टर की जरूरत नहीं, आपको बस पानी से लड़ने का तरीका बदलना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी और स्कैल्प के अलावा हम खुद अपने बालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, द हाइजीन ट्रैप।
बचपन से मम्मी ने सिखाया साफ रहो, बाल धोते रहो, लेकिन ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खासकर लड़कों को रोज शैम्पू करने की आदत होती है और हम लड़कियों को लगता है कि उफ, बाल ऑयली हो गए, वॉल्यूम नहीं आ रहा, चलो धो लेते हैं। हम अनजाने में अपने सिर पर परमाणु बम गिरा रहे हैं। कुदरत ने हमारे सिर पर एक नेचुरल तेल दिया है जिसे सीबम कहते हैं। ये सीबम दुनिया का बेस्ट कंडीशनर है और हमारे स्कैल्प पर कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोम, जो बालों की रक्षा करते हैं। जब हम हाई केमिकल वाले शैम्पू से बाल धोते हैं तो हम उस तेल को पूरी तरह नोच लेते हैं। हमारा स्कैल्प पैनिक मोड में चला जाता है। उसे लगता है अरे यहाँ तो सूखा पड़ गया, तो वो क्या करता है, वो और भी ज्यादा 2 गुनी रफ्तार से तेल बनाता है। अगले दिन आपको फिर लगता है बाल चिपचिपे हैं, आप फिर धोते हैं, स्कैल्प फिर तेल बनाता है। ये एक विशियस साइकिल या दुष्चक्र बन जाता है। नतीजा, हमारी मांग चौड़ी होने लगती है और बाल पतले होकर उड़ने लगते हैं। असलियत ये है कि बाल गंदे होने से नहीं झड़ते, बल्कि ज्यादा साफ होने से झड़ते हैं। हमने अपने सिर के रक्षक माइक्रोबायोम को खुद अपने हाथों से मार दिया है। और अब हम जानेंगे कि असली कातिल बाहर नहीं, आपके शरीर के अंदर बैठा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप हजारों रुपए के सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, बेस्ट डाइट ले रहे हैं, फिर भी बाल उगने का नाम नहीं ले रहे? ऐसा क्यों है कि आपके दोस्त कचरा भी खाए तो उनके बाल घने हैं और आप इतना ध्यान रखते हैं फिर भी गंजे हो रहे हैं? जवाब आपके डीएनए में नहीं, आपकी प्लेट और आपके पेट यानी गट में है। चलिए शरीर के अंदर चलते हैं और उस गृह युद्ध को देखते हैं जो आपके बालों को मार रहा है। द शुगर बाल्डनेस लिंक। हम सबने सुन रखा है, गंजापन तो जेनेटिक होता है, पापा को था तो मुझे भी होगा। ये आधा सच है। सच ये है कि आप गंजेपन को अपनी डाइट से ट्रिगर कर रहे हैं। ये ट्रिगर है इंसुलिन। जब भी आप मीठा खाते हैं, मैदा खाते हैं या वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, आपके खून में शुगर की बाढ़ आ जाती है। उसे संभालने के लिए शरीर इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। और यहाँ लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान दें। जब इंसुलिन की मात्रा खून में लगातार ज्यादा रहती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये आपके शरीर के हार्मोन्स को पागल कर देता है। ये इंसुलिन एक एंजाइम को ऑर्डर देता है 5 अल्फा रिडक्टेज को कि टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलो। DHT वो विलेन है जो बालों की जड़ों को सिकोड़ देता है। लड़कों में ये पैटर्न बॉल्डनेस लाता है और मेरे बहनें, आप में ये PCOS और बालों के पतले होने का सबसे बड़ा कारण है। तो अगली बार जब आप वो एक्स्ट्रा मिठाई या केक खाएं तो याद रखिएगा, आप पेट नहीं भर रहे, आप अपने शरीर में उस मशीन को पेट्रोल दे रहे हैं जो आपके बालों को काट रही है। गंजापन सिर की नहीं, मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। द गट फॉलिकल कनेक्शन। ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच कड़वा होता है। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो दुनिया का कोई भी विटामिन आपके बालों को नहीं बचा सकता। हम में से कितने लोग बायोटिन, जिंक और मल्टीविटामिन्स की गोलियां टॉफी की तरह खाते हैं और नतीजा 0। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका पेट एक लीकी गट बन चुका है। जब हम जंक फूड खाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी आंतों की दीवार में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। जो खाना पचना चाहिए था वो वहां सड़ने लगता है। ये सड़ा हुआ खाना और टॉक्सिन्स उन छेदों से निकलकर सीधे आपके खून में मिल जाते हैं। अब सोचिए, आपका खून गंदा हो चुका है, आपका शरीर पैनिक में आ जाता है। उसे लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वो अपनी सारी ऊर्जा उस इन्फेक्शन से लड़ने में लगा देता है। और इस लड़ाई में शरीर को लगता है कि बाल तो सिर्फ सजावट है, इनकी अभी क्या जरूरत, तो वो बालों का पोषण रोक देता है। आप जो महंगी गोलियां खा रहे हैं वो पच ही नहीं रही, वो बस आपके सिस्टम से होकर टॉयलेट में जा रही हैं। इसे हम कहते हैं एक्सपेंसिव यूरिन। इसलिए बालों का इलाज सिर पर तेल मलने से नहीं, बल्कि पेट को ठीक करने से शुरू होता है। जब तक जड़ ठीक नहीं होगी, फल मीठा नहीं होगा। अब एक ऐसे कातिल की बात करते हैं जो दिखता नहीं पर महसूस सबको होता है। द कॉर्टिसोल कट ऑफ। तनाव, स्ट्रेस, चाहे वो एग्जाम का हो, ब्रेकअप का हो या जॉब का। हम अक्सर कहते हैं टेंशन मत लो, बाल झड़ जाएंगे, पर कैसे? जब आप स्ट्रेस में होते हैं, आपका शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। ये शरीर का सर्वाइवल मोड है। शरीर को लगता है कि आपके पीछे शेर पड़ा है और आपकी जान खतरे में है। अब आप ही बताइए, अगर जान खतरे में हो तो शरीर को क्या बचाना चाहिए? आपका दिल और दिमाग या आपके सुंदर रेशमी बाल? जाहिर है दिल और दिमाग। तो शरीर तुरंत बालों की सप्लाई लाइन काट देता है। वो बालों को ग्रोइंग फेज से धक्का मारकर रेस्टिंग फेज यानी टेलोजिन में भेज देता है। इसे टेलोजिन एफ्लूवियम कहते हैं। अचानक आप नोटिस करते हैं कि तकिए पर गुच्छे के गुच्छे बाल मिल रहे हैं। ये वो बाल हैं जिन्हें आपके शरीर ने बोझ समझकर गिरा दिया है।
लड़कियों में ये इमोशनल स्ट्रेस के बाद बहुत कॉमन है। तो याद रखिए, चिल रहना सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बालों की जरूरत है। द पेरोक्साइड ब्लीच। बाल सफेद क्यों होते हैं? बुढ़ापा? नहीं। नज़ला जुकाम? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि आपका शरीर अंदर से खुद को ब्लीच कर रहा है। हमारे शरीर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक केमिकल बनता रहता है। जी हाँ, वही केमिकल जिससे लोग बाल ब्लीच करते हैं। जवानी में हमारे पास कैटालेज नाम का एक सुपर हीरो एंजाइम होता है जो इस ब्लीच को पानी में बदल देता है और बेअसर कर देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ये कैटालेज कम होने लगता है। अब वो ब्लीच पेरोक्साइड आपके बालों की जड़ों में जमा होने लगता है और वो अंदर से आपके बालों के काले रंग यानी मेलेनिन को जला देता है। तो बाल बाहर से सफेद नहीं हो रहे, वो अंदर से रंगहीन यानी कलरलेस हो रहे हैं। अगर आपको सफेद बाल रोकने हैं तो आपको हेयर डाई की जरूरत नहीं है, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है जो उस ब्लीच को रोक सके। सुनने में ये सब बहुत डरावना लगता है ना? ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यही आप गलत हैं। अगर विज्ञान ने हमें ये बताया है कि बाल मरते कैसे हैं, तो विज्ञान ने हमें ये भी बताया है कि मरे हुए को जिंदा कैसे करते हैं। तो अब रोने का वक्त खत्म, अब वक्त है बायो हैक करने का। अब मैं आपको वो रेजरेक्शन प्रोटोकॉल देने जा रही हूँ जिसे अगर आपने अगले 90 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आप अपने शरीर को मजबूर कर देंगे कि वो वहां भी बाल उगाए जहां उसे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटी हैकिंग। एक बात सोचिए, हमारा दिल छाती में है और सिर सबसे ऊपर। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचती है। खून को पैरों तक पहुंचाना आसान है, लेकिन उसे सिर की चोटी तक गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ चढ़ाना ये शरीर के लिए सबसे मुश्किल काम है। यही वजह है कि बाल सबसे पहले ऊपर से यानी क्राउन एरिया से ही झड़ते हैं, साइड से नहीं। वहां खून पहुंच ही नहीं पा रहा। तो हमें ग्रेविटी को हैक करना होगा। इसका तरीका है द इन्वर्जन मेथड। सुनने में फैंसी लगता है पर है बहुत आसान। दिन में सिर्फ 4 मिनट के लिए अपने सिर को दिल के लेवल से नीचे लटकाना है। चाहे बिस्तर के किनारे लेटकर गर्दन लटकाएं या अगर आप कर सके तो शीर्षासन करें। जब आप ऐसा करते हैं तो खून के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय सिर की तरफ भागने के। वो जो सूखी हुई प्यासी जड़ें थी उन्हें अचानक ऑक्सीजन की बाढ़ मिलती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ सिर लटकाना काफी नहीं है। याद है वो ज़ॉम्बी स्कैल्प, सख्त चमड़ी? जब खून ऊपर जाए तब आपको स्कैल्प मसाज करनी है। और ये वो वाली मसाज नहीं है जो नाई की दुकान या पार्लर में होती है, हल्का हल्का थपथपाना नहीं। हमें उस कैल्सिफिकेशन, हड्डी जैसी परत को तोड़ना है। आपको अपनी उंगलियों से स्कैल्प की चमड़ी को पिंच करना है और उसे हड्डी से अलग करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में ये बहुत सख्त लगेगा, शायद हिलेगा भी नहीं, लेकिन करते रहिए। जिस दिन आपकी स्कैल्प आपके माथे मतलब फोरहेड की तरह लचीली हो गई, समझ जाइए कि आपने आधी जंग जीत ली। और हाँ, अपना पोस्चर चेक कीजिए अभी इसी वक्त। क्या आप फोन देखने के लिए गर्दन झुकाए हुए हैं? इसे टेक नेक कहते हैं। जब आप गर्दन झुकाते हैं तो आप अपनी गर्दन के पीछे की नसों को किंक कर देते हैं। जैसे पानी के पाइप को मोड़ देने से पानी रुक जाता है। तो सिर सीधा रखिए, फोन को आंखों के सामने लाइए, खून का रास्ता मत रोकिए। द मिनरल बैलेंस। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, बिना सोचे समझे मल्टीविटामिन खाना। अरे बाल झड़ रहे हैं, बायोटिन ले लो, जिंक ले लो। ये बंद कीजिए। हमारे शरीर में मिनरल्स का एक बैलेंस होता है। जैसे जिंक और कॉपर दुश्मन नहीं, भाई है। लेकिन अगर आप सिर्फ जिंक की गोलियां खाएंगे तो वो शरीर से सारा कॉपर बाहर निकाल फेंकेगा। नतीजा, आपके बाल तो शायद थोड़े मजबूत हो जाए, लेकिन कॉपर की कमी से वो सफेद होने लगेंगे और आपकी नसों में कमजोरी आ जाएगी। हमें बैलेंस चाहिए। और मेरी बहनों मतलब लेडीज के लिए एक स्पेशल टिप, अपना आयन मतलब फेरेटिन लेवल चेक करवाइए। पीरियड्स की वजह से हम में अक्सर आयन की कमी हो जाती है और बिना आयन के शरीर बालों को ऑक्सीजन नहीं भेज सकता। अगर फेरेटिन 70 से कम है तो बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। तो खाएं क्या? प्रकृति का सबसे तगड़ा DHT ब्लॉकर, कद्दू के बीज। रोज 1 मुट्ठी कद्दू के बीज। इसमें वो नेचुरल तेल है जो उस शैतान हार्मोन DHT को आपकी जड़ों पर हमला करने से रोकता है। ये लड़कों के लिए गंजापन रोकने का और लड़कियों के लिए बालों को घना करने का सुपर फूड है। और आपको याद है वो लाइन, सड़ा हुआ पेट? उसे ठीक करने के लिए प्रोबायोटिक्स जैसे दही, छाछ, कांजी को अपनी डाइट का राजा बना लीजिए। जब पेट खुश होगा तो बाल अपने आप झूम उठेंगे। और अब मैं आपको देने जा रही हूँ वो हथियार जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, द मैकेनिकल अवेकनिंग। इस तकनीक का नाम है माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलिंग।
सुनने में डर लग सकता है, लेकिन विज्ञान बहुत सिंपल है। हम एक छोटा रोलर लेते हैं जिसमें हजारों बारीक सुइयां होती हैं। इसे हम अपने स्कैल्प पर चलाते हैं। नहीं, इसे खून नहीं निकलता। अगर सही से करें, बस हल्की सी चुभन होती है। लेकिन ये चुभन शरीर को एक बहुत बड़ा धोखा देती है। जब सुई चुभती है तो शरीर को लगता है, अरे यहाँ चोट लग गई, यहाँ हमला हुआ है। शरीर तुरंत अपना पूरा डिफेंस सिस्टम, स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स और ताज़ा खून उस जगह भेज देता है उस चोट को ठीक करने के लिए। असल में वहाँ कोई बड़ी चोट नहीं है, वो बस एक माइक्रो इंजरी है। लेकिन उस मरम्मत के चक्कर में शरीर गलती से वहाँ कोलेजन बना देता है और सोई हुई बालों की जड़ों को रीएक्टिवेट कर देता है। ये एकलौता ऐसा तरीका है जो उन जगहों पर भी बाल उगा सकता है जहां सालों से चिकनापन था। आप महंगी दवाइयां लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप माइक्रो नीडलिंग के बाद उन्हें लगाएंगे तो उनका असर 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब रास्ता खुल चुका है। सप्ताह में सिर्फ एक बार 1.0 mm या 1.5 mm का डर्मा रोलर और जादी देखिए। तो दोस्तों, ये है हमारा 90 डे चैलेंज। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सुबह 1 मुट्ठी कद्दू के बीज और नाश्ते में दही। दिन भर गर्दन सीधी, नो टेक नेक, पानी खूब पिएं। रात को सोने से पहले 4 मिनट इन्वर्जन मेथड और जोरदार स्कैल्प मसाज। हफ्ते में एक बार माइक्रो नीडलिंग सेशन, संडे को रख लीजिए। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगी, ये रातों रात नहीं होगा। पहले महीने में बाल गिरना कम होंगे, दूसरे महीने में स्कैल्प की जकड़न खत्म होगी और बेबी हेयर दिखेंगे, और तीसरे महीने में आपको आईने में एक नया इंसान दिखाई देगा। विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर एक मशीन है और आज मैंने आपको उसका मैनुअल दे दिया है। अब चाबी आपके हाथ में है। क्या आप अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने के लिए तैयार हैं? शुरुआत आज से ही कीजिए, अभी से। इस इंडस्ट्री के झूठ को बेनकाब करने और अपने दोस्तों को गंजा होने से बचाने के लिए वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। ऐसे ही हिडन साइंस जानने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखकर अपनी जीत की शुरुआत करें।